बिफोर गोइंग फॉर अ नी रिप्लेसमेंट हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो भी पेशेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑप्ट कर रहा है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए तैयार है, उसे पता हो कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसे एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम पता होनी चाहिए कि कब वो चलने लगेगा, कब उसका पेन कम होने लगेगा, कब वो अपनी रूटीन लाइफस्टाइल पे वापस जा पाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो चलें आज ये वीडियो में हम ये सब डाउट्स क्लियर करें और एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम देखें कि कब आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। सो फ्रेंड्स, डिटेल में जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपके साथ क्या होने वाला है, एक नॉर्मल रिकवरी कैसे आपकी प्रोग्रेस करने वाली है। सो फर्स्ट, सबसे पहले आपको प्रीवियस नाइट एडमिट किया जाएगा, कुछ आपको मेडिसिन चालू की जाएगी सर्जरी के पहले, जो आपका सर्जरी के लिए ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। अर्ली मॉर्निंग आपकी सर्जरी होगी। यूजुअली पेशेंट्स को हम सर्जरी के 12 टू 24 आवर्स बाद चलाते हैं। फर्स्ट 12 टू 24 आवर्स वाला पीरियड जो रहता है इसे हम अक्यूट रिकवरी फेज बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेन कंट्रोल और आपका हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी मेंटेन करना। हो सकता है आपको कुछ और बीमारियां हों जैसे कि बीपी या शुगर, उसे मॉनिटर करना। फर्स्ट 24 टू 36 आवर्स में हमारी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट आप बेड साइड बैठ पाएँ, थोड़ा देर खड़ा हो पाएँ और कुछ स्टेप्स ले पाएँ। ये ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करता है, ये आपके जनरल जो मसल्स रहते हैं उनमें एक्टिविटी वापस लाने का काम करता है, जिससे ब्लड वापस हम हार्ट के तरफ पंप करते हैं। यही एक्टिविटीज़ के कारण हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डीवीटी जो होता है जिसमें क्लॉट्स बन सकते हैं आपके लेग में, उसे भी प्रिवेंशन में हेल्प होती है। सो इन फर्स्ट 24 आवर्स टू 36 आवर्स वी मेक यू वॉक विद अ सपोर्ट। आवर फिजियोथेरेपिस्ट जो रहते हैं, जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आपका सपोर्ट करेंगे, आपको चलना सिखाएंगे, वो आपको खड़े करेंगे, आपको वॉकर के साथ अक्लेमेटाइज करेंगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबली चल पाएँ। सेकेंड फेज जो रहता है फर्स्ट 3 to 6 डेज के बीच का रहता है। ये वो फेज रहता है जब जस्ट आप अक्यूट फेज को क्रॉस कर दिए हैं, अब आप धीरे धीरे रिकवरी के तरफ जा रहे हैं। यही फेज होता है जब हम धीरे धीरे पेन किलर्स कम करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम जनरली देखते हैं कि ये फेज वो फेज रहता है जब आपका पेन थोड़ा सा आपको हो सकता है ज़्यादा हो, स्वेलिंग सेट इन हो जाती है जो फर्स्ट 3 डेज़ में नहीं रहती, वो 3 डेज़ के बाद स्वेलिंग आती है। हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट बढ़ जाए, आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो, आपको थोड़े मसल क्रैम्प्स चालू हो। ये सब एक रिकवरी का पार्ट है, ये सब एक रिकवरी का पार्ट एंड पार्सल होता है। यही फेज़ होता है जब हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को, स्पेशली जिनका सिर्फ एक नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उनको वॉकर छोड़ के स्टिक पे लेना चालू करते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम स्टेयरकेस चलाना चालू करते हैं और पेन कंट्रोल कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे ऑफ कोर्स पेन मेडिसिन कम होती जाती है एंड आपकी एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने जाती है। यही फेज़ वो होता है जब हम आपको बेड टू कमोड या चेयर सेटिंग में भी असिस्ट करते हैं, जिससे आप घर जाके कंफर्टेबली अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ कर पाएँ। जो थर्ड फेज़ मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताता हूँ, ये होता है रैपिड रिकवरी फेज़। ये होता है अराउंड 6 डेज़ से 2 वीक्स के ख़त्म होने तक। यहाँ पे आप अपने घर पहुँच चुके हैं, आपके पास अपना नया नी है, बट जस्ट ये हीलिंग फेज़ में है। यूजुअली आप वॉकर छोड़ चुके होते हैं ये फेज़ में, थोड़ा बहुत स्टेयरकेस क्लाइंबिंग चालू कर सके होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स का पेन किलर का रिक्वायरमेंट अब रैपिडली कम होते जाता है, स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती जाती है। अब ये वो फेज़ रहता है जब हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने रूटीन होम के काम अपने खुद से कर पाएँ, जैसे कि वॉशरूम जाना, जैसे अपना खुद का खाना लेना, अपना खुद का हाइजीन मेंटेन करना। Some patients in this phase may experience stiffness, swelling, redness। इसके लिए हम मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। ये वो फेज़ होता है जहाँ पे हमें इन्फेक्शंस होने का और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो नी रिप्लेसमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं उन पे खासकर ध्यान देना है। ये फेज़ में आप घर पे हैं, हम हमेशा एडवाइस करते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके सर्जन से इमीडिएटली कंसल्ट करें। बिल्कुल भी वो कॉम्प्लिकेशंस को रिपोर्ट करने में डिले ना करें। आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, बिल्कुल आपके सर्जन को इन्फॉर्म करें, ताकि अगर कुछ भी अनटूवर्ड्स हो रहा है, हमारे टीम को पता हो, आपके सर्जन को पता हो, जिसका हम इमीडिएटली एक्शन ले सकें। इसका अगला फेज़ होता है अराउंड 3 वीक्स से 6 वीक्स तक के लेके। यहाँ हम चाहते हैं कि आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी हो गई हो, जो आपका मसल स्ट्रेंथ है वो आप पूरा रिगेन करें ये वीक में। हमें एक स्वीट स्पॉट अचीव करना है, हमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, मसल स्ट्रेंथनिंग एकदम से बहुत एग्रेसिवली भी नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं करनी है। हमें नी का जो मूवमेंट है, नी का जो रेंज ऑफ मोशन हम बोलते हैं, यही फेज़ होता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम नी का रेंज अचीव करना है।
हमारा टारगेट रहता है अराउंड 100 to 120 डिग्रीज आप अचीव कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो नी रेंज बाद में नहीं बढ़ेगा, बट ये फेज़ में सबसे ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं नी रेंज, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है एक स्वीट स्पॉट। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको पेन और स्वेलिंग बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो सकती है और आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बहुत कम करेंगे तो स्टिफनेस आ सकती है। स्वीट स्पॉट विद अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फेज़। यहाँ पे हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक स्टिक यूज़ करें, भले ही क्रच ना लगे आपको या वॉकर ना लगे आपको, एक स्टिक हमेशा यूज़ करें। आपके पास जस्ट नया नी आया है, आप धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं। बहुत सा बार चांसेस होते हैं कि आप स्लिप हों या गिरें, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एक स्टिक जो रहता है बहुत ही आपके साथ असिस्टिव डिवाइस जैसे काम करता है और आपके फॉल्स प्रिवेंट करता है। धीरे धीरे इसी फेज़ में आप रूटीन सारी एक्टिविटीज़ करने लगेंगे। आप कार चला सकते हैं, आप नॉर्मल वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। आप धीरे धीरे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है हमें, जिससे कि आप धीरे धीरे भूलें कि हमारा नी रिप्लेसमेंट हुआ था और रूटीन लाइफ पे वापस जाएं। सो फ्रेंड्स, ये एक रूटीन रिकवरी पीरियड हमने आज डिस्कस किया है जो ज़्यादातर पेशेंट्स में एप्लीकेबल रहता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स की रिकवरी हो सकता है इससे फास्ट हो या थोड़ी सी स्लो हो। कभी भी अपनी रिकवरी दूसरे के साथ हमें कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक इंडिविजुअल का बॉडी अलग है और उसकी रिकवरी हम सेम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये एक जनरल गाइड है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर अ नी रिप्लेसमेंट। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज अबाउट रिकवरी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट, feel free to put your questions in the comment section and we'll be happy to answer them. Thank you.